मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिखाता हूं। छोटा सा इंटरव्यू है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने बात की है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी जिनको अभी अभी बीजेपी की नई टीम में महामंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल क्या इक्वेशन है वो आप जानते हैं। उनको वो एक बार हरा चुकी हैं 2024 के इलेक्शन में, हालांकि राहुल गांधी भारी पड़े उन पर पॉलिटिकली। तो स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, राहुल गांधी पर क्या बोली हैं, ये देखिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। मैम, बीजेपी की आप महामंत्री बनी हैं, लेकिन ऐसे माहौल में जब ये दिख रहा है कि देश की पार्लियामेंट ने वंदे मातरम को लेकर एक कानून बनाया, लेकिन उसी पार्लियामेंट में मौजूद मुख्य विपक्षी दल को उस पर ऐतराज है, वो तस्वीर भी दिखी 15 अगस्त को कि कैसे गायन हो रहा था, सोनिया गांधी असहज हो गई। ये पहली बार नहीं है कि सोनिया जी वंदे मातरम के पूर्ण गायन से असहज हुई हैं। अगर आप इतिहास के थोड़े पन्ने पलटेंगे तो सेवा दल का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था वंदे मातरम की सेंटिनरी सेलिब्रेशन के लिए, उसमें भी सोनिया जी नहीं गई थी। ये अपने आप में हास्यास्पद है कि जब प्रेस के माध्यम से विषय देश भर में प्रसारित हुआ तो पहले कांग्रेस का ये वक्तव्य था कि सोनिया जी अपमान करने की कोशिश नहीं कर रही थी, खड़गे जी के लिए कुर्सी का इंतजाम करने को कह रही थी। तो कांग्रेस जो कहते हैं ना, अपनी बात पर एक तरह से टिकी नहीं रही। अचानक ही उनका कोई एक नया स्वर सुनाई दिया कि उन्होंने आज डंके की चोट पर कहा है कि वो वंदे मातरम के पूर्ण गायन का विरोध करते हैं। तो जो छंद उन्होंने नहीं गाने दिए कांग्रेस के मुख्यालय में, उन छंदों में था क्या? ये कि भारत माँ हमारे लिए पूजनीय है, ये कि भारत माँ हमारे लिए न सिर्फ विद्या का प्रतीक है बल्कि हर भारतीय की बाजुओं में दम हो, इस बात का उसमें गायन है। इसमें इस बात का गायन है कि हर भारतीय के मन में भारत माँ विराजित हो। इसमें इस बात का गायन है कि हम भारत माँ को दुर्गा स्वरूपा देखते हैं जिनके 10 हाथों में शस्त्र हो। हम उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा देखते हैं। क्यों? ताकि देश में हर व्यक्ति के परिवार तक समृद्धि पहुंचे, यही कल्पना होती है। हम माँ सरस्वती की जैसे उपासना करते हैं वैसे ही हम उपासना अपने देश की करना चाहते हैं। तो सोनिया जी को परहेज किस बात से है कि हम भारत माँ को विद्या का स्रोत मानते हैं? उनको परहेज किस बात से है कि हम भारत माँ की वंदना जैसे हम माँ भगवती की वंदना करते हैं वैसे चाहते हैं? उनको परहेज किस बात से है कि हम जिस प्रकार से लक्ष्मी जी के लिए पूजा करते हैं ताकि हर इंसान परिवार का समृद्ध हो, सशक्त हो, क्या सोनिया जी नहीं चाहती देश का हर नागरिक सशक्त हो, समृद्ध हो? तो पहली बार शायद देश को ये परिचय मिला है कांग्रेस पार्टी जो चुनाव में अपना गोत्र बताती है, जो चुनाव में मंदिर मंदिर जाती है, वो कैसे हिंदू देवी देवताओं को अपने मुख्यालय में करती है। मैं तो चुनौती देती हूँ, आज हिंदू देवी देवताओं का आपने अपमान किया है कांग्रेस के मुख्यालय में, किसी और रिलीजन या किसी और धर्म के खिलाफ करके देखिए आप। वो हवाला दे रहे हैं 1937 के कांग्रेस अधिवेशन का कि हमारे महापुरुषों ने जो फैसला किया था 2 स्टेंजा गाने का, वही गाया। मतलब पंडित नेहरू जी ना, है ना? तो पंडित नेहरू ने 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने 14 बिंदुओं का उल्लेख किया था। बिंदु नंबर 7 था कि जिन्ना मांग रहे थे गौ हत्या का अधिकार और नेहरू जी ने उसके जवाब में लिख के दिया कि बिल्कुल ये उनका अधिकार है, उनको गौ हत्या करने देनी चाहिए। क्या आज की कांग्रेस का वही पक्ष है जो नेहरू जी के उस पत्राचार में जिन्ना के प्रति उनका वक्तव्य था? 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस का एक सेशन हुआ जहां जिन्ना ने कहा आप वंदे मातरम नहीं गा सकते। महाराष्ट्र के एक साधारण हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर ने जिन्ना को चुनौती देते हुए मंच पर कहा कि ये राष्ट्र का मंच है और इस मंच पर हम पूरा का पूरा वंदे मातरम गाएंगे और ये आपके धर्म विशेष का मंच नहीं है। सरदार पटेल भी तब वहां पर उपस्थित थे, ये इतिहास बताता है। तो आप मुझको बताइए कि जब एक साधारण क्लासिकल सिंगर ने महाराष्ट्र से जिन्ना को चुनौती दे दी तो नेहरू जी ने क्यों उनके सामने घुटने टेक दिए? वो इस बात का भी हवाला दे रहे हैं कि उसमें बहुत सारे हिंदू धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, तो एक समुदाय विशेष को दिक्कत को हिंदू धार्मिक प्रतीकों से, हिंदू देवी देवताओं से परहेज है तो स्पष्ट बोले ना, घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को और विशेषतः सोनिया जी को स्पष्ट इस देश को कह देना चाहिए कि हाँ मैं मां भगवती के विरोध में हूं, हाँ मैं लक्ष्मी मां के विरोध में हूं। बोले सोनिया जी, किसी और के कंधे से बंदूक क्यों चला रहे हैं? प्रवक्ताओं को क्यों बोल रहे हैं बोलने को? खुद बोले ना, क्योंकि रोका तो उन्होंने था, किसी और प्रवक्ता ने तो नहीं रोका। और ये तर्क आपको कैसा लगता है कि क्योंकि उसमें मुस्लिम सेंटीमेंट कहीं हर्ट ना हो इस बात को लेकर? जिन्ना के पद पे चलना था वो पाकिस्तान ले चुके। आज जो हिंदुस्तानी इस देश में है उनको पता है ये राष्ट्रगान सम्मान का विषय है।
1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा है कि वंदे मातरम को उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप जनगण मन को देते हैं। क्या सोनिया जी राजेंद्र प्रसाद जी के भी खिलाफ हैं क्या? महात्मा गांधी का भी बार बार हवाला दिया जा रहा है कांग्रेस नेता महात्मा गांधी जी का हवाला दे रहे हैं तो गांधी जी ने क्या कहा था कि अब स्वतंत्रता हमको मिल चुकी है, कांग्रेस पार्टी को आप डिसबैंड कर दीजिए। तो गांधी जी का इतना ही सम्मान करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, तो क्या वो डिसबैंड करेंगे गांधी जी का स्मरण कर अपनी पार्टी को?